हेलो। हाँ सत्य साहेब मालिक। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए बोलिए। आपके चरणों में साष्टांग दंडों प्रणाम हो मालिक, स्वीकार हो। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मालिक बहुत दिन के बाद जो है हाँ हाँ। वो आपको फोन मिलाने की इच्छा किया तो मिला लिए कि मालिक से आज बात कर ही लें। बहुत अच्छी बात। हमारा तो बराबर जो है 24 घंटा जो है आपका शब्द चल रहा है, मालिक का जो प्रसाद है वो चल रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन एक बात कहनी थी मालिक, कहें आपसे तो। बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे बहुत पहले गुरु भाई भी इसके पीछे रहे, हम काफी संगत उंगत कर चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। उसमें अब जो है हमारा कतई मन नहीं है कि उन लोग के साथ में घूमूं या सत्संग में चलूं या हम भाषण दूं, लेकिन कहते हैं लोग कि कम से कम जाए। हम इसी नौकरी पेशे में है तो उसमें जो है एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है ड्यूटी थी, एसआई साहब थे, तो अपना कहें कि आप जो है कहीं जो है आया करिए कम से कम। हम कहे ठीक है, लेकिन मन नहीं कर रहा है। यदि वो कहेंगे तो जाने से कुछ हानि तो नहीं ना होगी? नहीं नहीं नहीं, कैसा है, अगर आपको पूरी तरह से 24 घंटा सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आपका उसके ऊपर बराबर पक्का विश्वास 100% हो गया, बराबर जी जी जी, तो फिर अब आपको जो आप पहले पिछले कुछ कर रहे थे, तो ऐसा है मेरे में, मैं तो कोई छोड़ने को बात नहीं करता, जो भी आपके गुरु हो उसने कुछ दिया है, लेकिन जब यह आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो ऐसा होता है कि आपके ऊपर या आपके पूरे शरीर मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर परमात्मा का साया होता है, बराबर। फिर वो जो जैसे बुद्धि देता है आपको, क्योंकि सार शब्द माने शरणागति, पूर्णतः संपूर्ण 101% शरणागति परमात्मा से। यानी अभी मैं नहीं हूँ, जब हमारा मैं का नाश हो जाता है, प्रकृति वाला मैं, काल वाला मैं, या मन वाला मैं, या शरीर वाला मन, बुद्धि वाला मन, मैं, ये सभी मैं का जब हमका पूरा नाश हो जाता है, तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक हमारा ये जो मन वाला मैं रहता है ना, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अभी आप बोल रहे कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब आपका वो मैं गया, अभी तू ही तू रह गया। तू ही माने बस परमात्मा, तू ही तू ही। तो अब आपका जो जितना भी आगे वाला चलने वाला है वो परमात्मा करने वाला है, बराबर। अभी आप जो भी कर रहे हैं, यानी सार शब्द मिलने के पहले जितना आपका कोई गुरु हो, या उन्होंने कुछ आपको मंत्र दिया हो, या कोई साधना दी हो, या आपका जैसा भाव भक्ति हो, या आपका जो संगत परिवार मित्र परिवार होगा, अभी उनको छोड़ना या नहीं छोड़ना, ये जो है ना, ये आपको बुद्धि परमात्मा स्वयं देगा। फिर उस बुद्धि से आप चलना, वो क्या कहते हैं, यानी हम कहते हैं ना अंदर वाली बात। तो क्योंकि अभी हमारी बुद्धि भी, या हम सब कुछ निछावर कर दिए ना परमात्मा को, तो अगला सब प्रोग्राम वो करने वाला है। अभी प्रोग्राम इसके पहले हम करते थे, सब कुछ हम ही करते थे। हमारा ये मैं, ये हमारा मन वाला मैं या शरीर वाला मैं, तो इससे हम चलते थे। लेकिन अभी सार शब्द मिलने के बाद हमारा कब्जा, या हम परमात्मा के नजर निगरानी में हम अभी है, यानी हम पूरी तरह से शरणागत हो गए। शरणागत हुए इसलिए तो परमात्मा प्राप्त हुआ ना, इसके पहले हम शरणागत नहीं थे। हम शरणागत थे, लेकिन किसके थे? ये शरीर के मैं को शरणागत थे, मन के मैं को शरणागत थे, प्रकृति के मैं को शरणागत थे, काल को प्रति शरणागत थे, या किसी गुरु को शरणागत थे, कोई विचारों को शरणागत थे, या कल्पना को शरणागत थे, कोई धर्म को शरणागत थे, कोई पंथ को शरणागत थे, या कोई मंत्र को शरणागत थे, कोई गुरु को शरणागत थे, बराबर, या कोई पंथ को शरणागत। तो ये सब हमारी शरणागति इधर ही थी। परमात्मा हम ऐसा समझे भूल ही गए, या ऐसा समझे ये जो मैंने अभी कहा ना, इतने इनको ही हम परमात्मा कहते थे, क्योंकि दूसरों ने बताया ना वो ये वही यही परमात्मा है। तो आपकी भी उसमें कोई चूक नहीं थी या गलती
नहीं थी। बराबर, जैसा माहौल, जैसे हमारे जेब में जितने पैसे वैसा हम बाजार करते हैं, तो वैसा ही हमारा जैसा जितना भाग्य है उसी हिसाब से हमको आगे सब कुछ मिल जाते हैं। बराबर, हम बुरे होते हैं तो हमें बुरे ही मित्र मिल जाते हैं, हम अच्छे हैं तो अच्छे ही लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा ही है कि हमारा जब भाग्य बन जाता है तब हमें परमात्मा मिल जाता है। बराबर, अभी वो मिल गया, अभी मिल गया उसका मतलब अभी आपके जो पहले वाला जो मैं है वो पूरा उसका नाश हो गया। अभी बस परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। अभी वो क्या करेगा उसके ऊपर छोड़ दो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जी जी मालिक, एकदम सही मालिक। बराबर मालिक, ऐसा है कि हम बोलो। हाँ बताएं आप बताएं मालिक, कुछ कह रहे हैं? हाँ, ऐसा है, अगर मैंने बोल दिए कि आप उस धर्म में मत जाओ, उस पंथ का छोड़ दो, वो गुरु गद्दी को छोड़ दो, गुरु की पूजा छोड़ दो, या कोई मंत्र को छोड़ दो, साधना को छोड़ दो, तो फिर मैं क्या हो गया? एक मेरा एक अलग मैं आपसे थोप रहा हूँ। जैसे इसके पहले अलग अलग लोगों ने थोपा ना, तो ऐसा मैं भी कुछ आपको ऊपर थोप रहा हूँ या जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ। परमात्मा ये जोर जबरदस्ती का विषय नहीं है, परमात्मा ये प्रेम का विषय है। बराबर, तो इसीलिए देखो, जो भी इससे पहले जो भी आपके गुरु होंगे, कोई धर्म का अभ्यास किया होगा, पंथ का अभ्यास किया होगा, धर्म ग्रंथ का मानते होंगे, गुरु को मानते होंगे, विचारों को मानते हुए कल्पना, तो वो भी परमात्मा के बच्चे है ना, वो तो कोई अलग नहीं है ना। लेकिन आपका भाग्य वैसा था इसलिए उनकी संगत आपको मिल गई। बराबर, अभी उससे ज्यादा भाग्य हो गए तो परमात्मा की संगत मिल गई, परमात्मा का संग हो गया। बराबर कि नहीं? तो भाग्य तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। वो और इसके पहले वो जो मिले उसका मतलब कोई गलत किए हमने या गलत कर रहे थे ऐसा नहीं है, या हमको कोई पाप की सजा मिल रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जिसके भाग्य में वैसे वहां पहुंच जाता है। जैसा कहते हैं ना श्री कृष्ण जी गीता में कि मेरा जो मुझको मिलता है मेरे पास ही आ जाता है, मेरा ही मुझ में आ जाता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है, वैसी बात है। बराबर, हमारा भाग्य जैसा है वैसा ही उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जैसा हम पूरा भाग्य हो जाता है, निखर जाता है या उसका उदय हो जाता है, तभी ये परमात्मा की शक्ति मिल जाती है। फिर परमात्मा एक बाजू में और ये दूसरे बाजू में ये सब कुछ, ये मन, शरीर, धर्म, पंथ, गुरु, प्रकृति, काल, ये सब एक जगह। बराबर, अभी इनको छोड़ के इनके परे परमात्मा रहता है ना। बराबर, तो अभी परमात्मा मिला है तो बस हम यह इस बाजू हमने पकड़ लिया, पूर्ण तरह से शरणागत हो गए परमात्मा को अभी। और रहते तो यहाँ प्रकृति में, काल में, शरीर में, मन में, इनके अंदर है ना। बिल्कुल। और इसी में रहते हुए हमने परमात्मा को प्राप्त किया। सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। बराबर, तो इसलिए ये जो आगे वाली जो सिचुएशन में जैसे हमें कोई भ्रम होता है या कहीं संशय आता है, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ऐसा करूँ क्या, वैसा करूँ, अगर आप परमात्मा को शरण ही हो गए तो परमात्मा आपको बुद्धि देता है ना, उसके ऊपर भरोसा रखो ना। बराबर, करेगा बराबर। चलो ठीक है, बोलो। जी हाँ मालिक, ये कह रहे थे, पहले भी हम कह रहे हैं कि जैसे कि सावन कसौटी में साहब जो है एक तकी ने कितना परीक्षा ले चुका, लेकिन साहब जो है शरीर जो है आए शरीर गए। और ये एक सभा में जो है भंडारा चल रहा था, उसमें जो है कहा गया कि जो है जो किसी को वेद पढ़ना है वह जो है वेद पढ़ेगा और वह जो है भंडारे में भोजन कर सकता है। तो वहाँ जो है साहब ने एक भैंसे को थपकी मारे और भैंसा वेद पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो भी जो है उस भंडारे का जो है खाने का जो है उत्तराधिकारी हो गया। तो फिर लो, ये तो भैंसा वेद पढ़ा है, इसको बैठा के खिलाओ, हमको रहने दो। तो इस तरह से जो प्रकृति वातावरण जो है इसको बनने में और बनाने में हमें, मैं ये चाह रहा हूँ कैसे बन पाएगा और कैसे इस चीज की सब जो है प्राप्ति हो पाएगी। मालिक थोड़ा इसका मार्गदर्शन दें। नहीं देखो ना, उसमें बराबर है। आगे वो भैंस को ये कर दिए, थप्पड़ मार दिए और उन्होंने वेद पढ़ने शुरू कर दिए, तो वो उसका क्या कारण है? वो उसको ही उसकी जो सुरती है उसको परमात्मा ने पकड़ लिए और फिर परमात्मा के पावर से फिर वो कहने लगी,
बराबर। ऐसा होता है समझो, फिर ऐसा कैसा क्या हो गया बे, तो हम बहुत पवित्र परम पवित्र मानते हैं, और एक भैंसा जो कि एक भोग रहा है, उसका कर्मों का भोग रहा है ना, वो दुख भोग रहा है ना, और उसे उसका इतना ये क्या बोलते मजाल कि उसके मुंह में वेद आ गए। तो ये कैसा है, ये जो सुरती होती है ना, तो ये ऐसा सेल्स समझो उसको, या तो ये पावर वाले सेल्स है ना, ये हमारे आजू बाजू ही रहते हैं। तो अभी उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोई अभी हम टीवी पे कोई बच्चे देखते हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे होते हैं, बराबर। उनको हम कहते हैं, उसको जीनियस लड़के कहते हैं, जीनियस माइंड वाले। उनको कहे कि अमेरिका का पंतप्रधान कौन है, बता देता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, नहीं बता देता है। इंग्लैंड का राष्ट्रपति कौन है, वो बता देता है। यानी उसको हर कुछ भी पूछो वो बराबर देता है। अभी ये कैसा हो गया, और अभी का लेटेस्ट बताता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा पिछला भी पूछे तो भी वो बताता है, और अभी जो है वो भी बताता है। तो ये क्या बात हो गई, उसका तो जन्म 4 बरस पहले हो गया, 3 बरस पहले हो गया, बराबर। तो ये अभी की बातें करता है, और पिछले भी थोड़ी बातें कर लेता है। तो ये क्या बात है। तो ऐसा होता है, जैसा हमारा ये मोबाइल होता है ना, तो ये मोबाइल से हम पूरे दुनिया में कहीं भी फोन लगा सकते हैं। यानी वो सब पूरी दुनिया की रेंज हमारे फोन के अंदर है। बस हमें जिसको भी डायल करना है वो लग जाता है। यानी क्या है, आपके ही मोबाइल से वो रेंज बराबर निकलती है। फिर स्टेशन पे सब स्टेशन से सब स्टेशन, वो ऐसा बराबर जाके जिसको लगना है, फिर अमेरिका में हो कहीं भी हो, उसको ही लग जाता है, क्योंकि आपने वो बटन दबाए, बराबर। यानी वो रेंज आपके ही आसपास थी, बराबर। यानी मोबाइल के आसपास ही थी, सिर्फ आपका बटन 10 नंबर दबाने की देर आपको मोबाइल लग जाता है, बराबर। ऐसा ही वो जो लड़का होता है ना, तो उसके आजू बाजू वो सेल्स जो होते हैं ना, जो प्रकृति में अभी जो भी कुछ बना है, जो भी विचार है ना, ये हमारे आजू बाजू ही होते हैं, वो कोई नष्ट नहीं होते। यानी वो जानकारी, उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो वो ज्ञान ये हवा में ही रहते हैं। जैसे मैंने अभी मोबाइल का कहा ना, तो अमेरिका का जिसको आप नंबर लगाएंगे तो उसका नंबर अगर आपको मालूम है, यहाँ करेंगे तो उसको लग जाएगा। यानी उसकी पहुंच आपके पास है। तो वैसा दुनिया में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, तो वो हमारे पास ही है। उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांडी तो पिंडी। कभी बोलते हैं ना, पिंडी तो ब्रह्मांडी पिंडी। तो या ऐसा समझो कि हम एक जो है ना, ये पूरे ब्रह्मांड 35 लाख ब्रह्मांड का बीज है, बराबर। तो वैसा ही वो लड़का जो है ना, उसके आसपास ये जितने भी पृथ्वी पर जो भी कुछ चल रहा है ना, उसकी जानकारी उसके पास, उन्हें उसका वो सेल जग जाता है उसी टाइम। उसको जैसे जैसे पूछते हैं ना, तो उसको वैसा बराबर वो लग जाता है। जैसे हम कैलकुलेटर भी ले, कैलकुलेटर में बटन के ऊपर से हाथ निकालने की देर कि फटाक से वो गणित कर देता है, बराबर। फिर कितनी डिजिट वाला हो, तो ये कैसा होता है। तो ऐसा ही उसको सेल्स कहते हैं। यानी हमारे आजू बाजू ये जो कुछ दुनिया का चल रहा है ना, ये आजू बाजू ही है। इसलिए हम कहते हैं ना, परमात्मा कण कण में है। तो ऐसा ये प्रकृति का जो भी प्रकृति में होता है ना, वो भी हमारे आसपास ही होता है। लेकिन किसी का मेंदू या बुद्धि या उसका जो विवेक समझो, या जो भी कुछ मेमोरी समझो, वो इतनी उदित हो जाती कि वो सेल्स को फटाफट पकड़ने लगती है। जैसे आपने कुछ पूछे कि तुरंत वो जवाब देता है। हमारी वो सेल्स नहीं पकड़ी, इसलिए हम नहीं देते हैं। हाँ देते हैं, तो फिर हमको थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, फिर हम देते हैं। लेकिन वो लड़का ऐसा कैसा कर रहा है। अभी कल जो चुन के आया नेता, उसका भी वो बराबर नाम देता है। वो तो कल आया, उसने तो कोई ये भी नहीं पढ़ा, पेपर भी नहीं पढ़ा। तो ऐसा कहते थे। मैं यही कह रहा हूँ कि जो वातावरण होता है ना, तो हर एक के पास ये पृथ्वी का वातावरण रहता है, और वो इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता है कि वो सूक्ष्म रूप से हमारे आजू बाजू रहता है। तो उसका सेल्स जैसा जागरूक हो जाता है, मेमोरी जैसी जागरूक हो जाती है, तो वो पकड़ता है, फटाफट पकड़ता है, बराबर। हमारा नहीं पकड़ता, इसलिए हम जीनियस नहीं कह सकते, वो जीनियस कह सकते। लेकिन अब भी हम भी जीनियस हो गए। हमने तो इतना कर दिए कि अंड पिंड ब्रह्मांड के परे जो परमात्मा, वहां जो धुन चल रही सतलोक में, हमने पकड़ी ना।
तो कितनी सूक्ष्म धुन होगी, वो कितनी सूक्ष्म होगी, इतनी सूक्ष्म कि वो सूक्ष्म के यानी ऐसा समझो कि सूक्ष्मता का एंड तो हमने पकड़ी ना, हमने पकड़ी माने उसने हमको पकड़ा, वो बात अलग है। लेकिन अभी कहने के प्रकृति में हम जो बोलते तो वैसा ही कहना पड़ेगा ना, हमारे दिमाग ने वो जो सिग्नल है वो पकड़ लिए, बराबर। अब पकड़ लिए तो जैसा परमात्मा का वर्णन है, जैसा परमात्मा वैसे ही रहे, हमको प्राप्त हो गए ना, अखंडित निरंतर हो रही ना सबके वहां, यानी वो जो वहां जो धुन चल रही है तो हमारे यहाँ ये मस्तिष्क में ये पकड़ लिए, ऐसा समझो। पकड़नी तो उसने, जैसा आपने मुझे फोन लगाया, बराबर, जब तक मैं यहाँ से नहीं उठा तो कुछ फायदा नहीं, आप 1000 बार भी डायल करते रहेंगे, मैंने यहाँ उठा ही नहीं तो लगेगा कैसा, बराबर। लेकिन जिस समय मैंने यहाँ से उठाए तो जुड़ गया ना, हमारा नाता जुड़ गया, हम अच्छी तरह से बोल रहे हैं। वैसा ही परमात्मा की रेंज हमारे आसपास है, सब कुछ है, बराबर। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा कौन कौन में है, लेकिन वो कण को कैसे पकड़े, तो जैसे हमने पकड़े वो कण को जुड़ा हो गया, लेकिन परमात्मा तो वहां है लेकिन हमारा जुड़ा हो गया ना, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपका नासिक से जुड़ा हो गया, बराबर। हाँ, तो ये बात होती है। तो वो कुछ नहीं, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, कैसे पकड़ना, क्यों पकड़ना और क्यों छोड़ना, ये सब जब पूरी तरह से हम परमात्मा को सरेंडर हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो वो सब कुछ परमात्मा ही करता है, उसी से बुद्धि से चलो तो हमारा सब कुछ अच्छा ही चलता है, अच्छा ही होता है। तो ऐसा ही समझो कि वो जो बहस है उन्होंने वेद कहे, तो मैंने कहा जैसे हमारे आजू बाजू भी सब कुछ ब्रह्मांड का तालमेल है या सब ज्ञान है, तो वैसा भी तो प्राणी है। तो सबके देखो कण कण का मतलब क्या होता है, वो भी प्रकृति में रहे तो हम भी प्रकृति में रह रहे। अगर हमारे आजू बाजू कण कण है या अंदर बाहर कण कण है तो उसके भी अंदर बाहर कण कण है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो वैसा कभी उसके तरफ जाता ही नहीं ना, उसको क्या करना है आत्मा परमात्मा। लेकिन दूसरे ने उसके इससे जागरूक किया ना, फिर उसका सेल्स और बाहर वाला सेल्स उसने पकड़ा, वेद का सेल्स पकड़ लिए और वेद कहने लगा। हम बोलते बहुत आश्चर्य की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बराबर होता है। और उसके अंदर इतना ही जाना ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्यों है ना, जिसको समझ में आया क्यों तो बराबर चलता है। इसलिए कहते हैं ना हम कि हर जो भी घटना घटती है उसके पीछे एक कारण होता है और एक महाकारण होता है। जो कारण होता है तो हम उसको समझ सकते हैं कि वो चल रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से या उसको उड़ा दिए, ये हो गया कारण। लेकिन क्यों उड़ाए, उसी टाइम क्यों उड़ाए, तो उसका होता है महाकारण, और वो महाकारण रहता है परमात्मा के पास, ऐसा समझो, या काल के पास होता है, कुछ भी समझो, यानी दो कारण होते हैं, बराबर। तो ऐसा ही ये घटना ऐसे घटती रहती है, हम के अंदर नहीं जाना। और हमारे यहाँ तो कैसी घटना घटी, हम तो अंड पिंड ब्रह्मांड के परे परमात्मा की धुन सुन रहे, तो हम तो वो वैसे से तो लाखों अब्जो गुना अलग हुए ना। उन्हें तो भी यहीं के वेद यहीं के उठाए और बोल दिए, बराबर। लेकिन हमने तो ये प्रकृति के ही परे, काल के परे। हाँ, तो वो धुन हमने पकड़ी, तो देखो हमारा सेल कैसा परमात्मा कबीर साहब ने कैसा कर दिए, उसने हमको पकड़ लिए, बराबर। पकड़ लिए नहीं, उसने हमको पकड़ा, हम नहीं पकड़ सकते, बराबर। यानी जैसा आपने मुझे फोन लगा, मैं जब उठाऊंगा तभी आपका फोन रख सकता है, नहीं तो आप हजारों बार करते रहे तो जब तक मैं नहीं उठाता तो क्या वो आपका फोन करने का कोई मकसद ही कोई यही नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ऐसा ही है, ऐसा समझो कि परमात्मा ने हमारी लाइन क्लियर कर दी और इसीलिए हम वो धुन वहां की यहाँ बैठे सुन रहे हैं, लेकिन धुन वहां चल रही है, बराबर। मैं नासिक में बात कर रहा हूँ और आप वहां सुन रहे हो मेरी बात, बराबर। ऐसा बराबर बराबर। बहुत अच्छे मालिक, वो जो है धीरे धीरे हमारा जो है प्रगति इसी तरह से बढ़ता जाए मालिक, आप अपने चरणों में बनाए रखिएगा। वही मैं बोला कि बस शरणागत, इसको शरणागति कहते। क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा ही क्यों हुआ, फिर पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ, इन्होंने आप भी कैसे बताया, इसके पहले ने क्यों नहीं बताया। देखो पहले तो बिसा के पहले तो मैं भी इसमें ही था ना, जैसे आप लोग करते हैं वैसे मैं होगा कि नहीं, मेरे विचार मेरी कल्पना है समझो।
लेकिन जब मुझे परमात्मा ने दिया तब मुझे भी एक ये हुआ ना, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी चीज दे दी, लोगों को बांटने के लिए दी। नहीं, ये भेद तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने मुझे विश्वास के ऊपर वो चीज दी, इसलिए मैंने बांट दिए, लोगों को बांट रहा हूँ और लोगों को सचमुच परमात्मा प्राप्त हुआ। पहले किसी को भेद मालूम ही नहीं था, इसलिए किसी को मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर नहीं मिल रहा था उसका मतलब वो कुछ जो भी कर रहे थे अभी तो वो क्या गलत था? ऐसा नहीं, गलत नहीं, वो बराबर कर रहे। देखो अभी भी आपको मालूम पड़ गए तो ऐसे लाखों कोटि लोग हैं कि कोई किसी गुरु के पीछे है, कोई किसी संस्था के पीछे होंगे, या कोई विचारों के पीछे होंगे, कोई कल्पना के पीछे होंगे, कर रहे हैं ना लोग उनका बराबर की नहीं। देखो एक ही टाइम है ना, वो टाइम में भी वो रह रहे हैं और ये टाइम में आप रहे, लेकिन आपको प्राप्ति हो गई अंड पिंड ब्रह्मांड के परे वाला जो ये तो सीधा मालिक सार शब्द जो है के द्वारा मालिक सीधा प्राप्त पकड़ लिए हैं, पकड़ तो सीधा चल रहा है। प्रगटीकरण ही वो प्रत्यक्षात ही मिल गए, या ये कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जैसे आत्मा परमात्मा की बातें या सार शब्द की बातें करने वाले तो बहुत ऐसे तो प्रवचन भी आपको मिलेंगे, हजारों लाखों प्रवचन मिलेंगे। क्या करना है? बिल्कुल वो बहुत मालिक की बातें कर रहा है, बातें क्या बातों से मिलने वाला है क्या? खाना करने से सच में हमारा पेट भर नहीं, आज तक यही हुआ ना, सब आत्मा परमात्मा की बातें करते, आत्मा परमात्मा की बातें करते, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला ना। तो चलो फिर वो भी किया तो वो कोई वाया नहीं गया ना, वो वेस्ट नहीं गया, वो उसका ही निचोड़ ऐसा समझो कि हमें आगे आए। देखो आपकी जब 10वीं हो जाती है, स्कूल हो जाते, तभी आप कॉलेज में जाते हैं ना, बराबर क्यों? अगला ये हो जाता है ना। अगर आप वो स्कूल भी पकड़ के रखे, नहीं मेरा ही गुरु श्रेष्ठ, नहीं मेरे गुरु ही परमात्मा, नहीं मेरे गुरु ने ये कुछ सब कुछ दिया है, नहीं मेरे गुरु ही मेरा उद्धार करेंगे, तो भाई चिपके रहो। नहीं। और गुरु भी ऐसे की नहीं है, अरे भाई आप नहीं दे रहे, परमात्मा बता रहा है, कम से कम आपको ही मालूम नहीं बता रहे तो जाने दो ना। उसका अगर कोई शिष्य का भला हो रहा है किसी से तो होने दो ना। देखो उसने वही लालच से आया था ना, उसी इससे आया था ना, उन्होंने वही मन पे लाया था ना कि नहीं ये हमें परमात्मा बता देंगे, लेकिन इन्होंने उसकी माहिती बता दी उसका ज्ञान नहीं बता दी। वो क्या खाना का है, बात या ज्ञान या जानकारी से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन फिर हमसे नहीं हुआ ना, तो उसको आगे कोई तो आजकल के जाने देगी क्या कोई गुरु? बताओ आप किसी आपके गुरु को कि है कोई तो भी दे रहे, वो भेद बताते, वो कोई खुद परमात्मा नहीं है या कोई खुद गुरु भी नहीं, वो स्वयं को मिलते, वो तो परमात्मा ही कहते कि आपके घर में आ जाएंगे, परमात्मा ही आपको स्वयं उसका जो कुछ है वो लिखा देंगे, तो वो मानेंगे क्या? तो ये बात है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। और देखो ये लोग कहते हैं ये घोर कलयुग में क्या आप परमात्मा की बातें कर रहे हो, ऐसा कभी मिलता है क्या? अरे भाई कीचड़ में ही कमल खिलता है। बिल्कुल ये बात होती है ना, ऐसा होता है, सत्य है ये। तो ठीक है मालिक, तो फिर आपको अपने चरणों में बनाए रखें और एक लिंक हमें डाल दीजिएगा मालिक, क्योंकि हम फिर से उसको जो है सुनना चाहते हैं, इच्छा है। व्हाट्सएप हमारा चूंकि जो है वर्जन खराब हो गया, अच्छा तो दूसरा वर्जन डाले तो हम कहे कि मालिक से बात भी कर लें, और व्हाट्सएप पर जो भेजेंगे उसको सीरियल बाय सीरियल सुनेंगे। जो फेसबुक पर आ रहा है, जो यूट्यूब पर आ रहा है, उसे तो मैं बराबर सुनता रहता हूँ। एक सत्संग बल्कि दोबारा भी चल रहा है। इसी में मालिक का सार शब्द भी पकड़ा हुआ है। सब जो है आपकी मौज है, आपकी कृपा है, जैसे बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हुआ मालिक। हमारा हकीकत में कहीं जाने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगाव एक होता है कि ये अपना ही भाई है। लेकिन अब कहने का मतलब है कि उनको जैसे कि हमें जो चीज बताना चाहेंगे या लिंक भेजना चाहेंगे, लिंक भेजे भी हैं उनके पास। हमारा वर्जन आज जो है खराब हो गया था, इसलिए जो है तो लिंक भेजे थे पहले, तो भेजे थे, तो फिर वो अपना कहें कि भैया ठीक है देखेंगे, हमको एक बार उस पर किए। और सारा भी एग्जाम्पल आप लोग जो है साहब से ही देते हैं।
तो एक आध शब्द हम बोले, इसके बाद में वो नीचे वाला शब्द बोले। लेकिन अब ये नहीं है, केवल अब उस चीज को जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे, उस सार शब्द को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक वो जो है चीज मालिक का सबसे बड़ी चीज है कि आंख न मूंदो, कान न रूदो, तनिक ध्यान नहीं धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी, उठक बैठक कबो न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। तो ये तो शुरू से ही है। जहाँ जहाँ डोलूं सब परिक्रमा, जो जो करूं सब पूजा करूं, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। तो ये सब सारी चीजें सहजो सहज समाधि चली है, संतो सहज समाधि चली है, गुरु प्रसाद जी दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। ये शब्द जब बोल रहे थे तो कुछ कबीर साहब का एक पद नीचे से बोल दे रहा है, तो हमको हंसी आ रही है कि उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और कह रहे हैं कि संग में चलिए, आप छोड़ दिए हैं। काफी हम जो है अपने को सर्विस में रहते हुए भी मालिक जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का बना लिया था, केवल ढूंढने के लिए ही। तो हर जगह जहाँ भी जाता था तहाँ भेद ही भेद हमें दिखाई देता था। और साहब की जहाँ तक बात आती थी तो हम साहब जो है इस तरह से सेक्रेटरी ने परीक्षा लिया, वो कौन से चीज थे, जो सारी चीजें का जो है आप निस्तारण अभी किए हैं। जो फ्रिक्वेंसी जो उसके अंदर आईक्यू होती है, वो जो है कहीं भी रह रहा है लेकिन जान जा रहा है, ये बता दे रहा है। तो ये सब आईक्यू से ही जो है होता है। और वो तो अपने कितने जन्म मरा हुआ है वो भी बता देगा, कब मरा है, किसके सियोनी में कैसे जो भ्रमण किया वो भी बता सकता है। हर चीज जो है इससे जो है जान सकता है, सब चीज प्राप्त कर सकता है। तो ये बताने का जो है प्रयास करे तो नीचे वाली 2 लाइन बोल दे रहे हैं, तो फिर आप उन लोग के साथ घूमने का कतई मेरा इच्छा नहीं है। लेकिन अब उसमें जो है हम अपना कोई न कोई बहाना ही ढूंढ लेंगे, जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि मालिक जब घर बैठे आपका जो है दीदार हो गया, आत्मा से आत्मा का जो है ये मिलन हो गया और परमात्मा का सार शब्द आपके जो है चरण बिंदु से प्राप्त हुआ, तो ये कम बात हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कोटि कोटि मेरा जन्म जो है सार्थक हुआ। बस आगे बढ़ने के लिए जो है मालिक आप अपने चरणों में लगाए रखें, बस यही मेरा है निवेदन। बहुत अच्छे, ऐसा ही है। देखो आप जो लिंक बनाई है ना, वो ऐसी बनाए कि ताकि मेरे पास से लिंक मांगे भी ना मांगे तो कोई भी आपको दे सकता है ऐसी, या आपको जैसे किसी को आप बोल रहे कि देनी कि ऐसे ही फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसी के हिसाब से वो बनाई है। तो उसमें कुछ नहीं। तो बहुत सारे तो ऐसे भी टाइम पास वाले लोग रहते हैं कि आपने तो ये व्हाट्सएप का लिंक दिया, लेकिन जिसके पास व्हाट्सएप ही नहीं है, सादा फोन है, तो वो कैसा क्या परमात्मा को प्राप्त करेगा। मैं पहले कहता हूँ, आपने प्राप्त किया क्या? दूसरे की चिंता क्यों कर रहे हैं? बराबर। यानी टाइम पास वाले लोग क्या करते हैं, जो कोई अंधा होगा, बहरा होगा, उसको कैसा प्राप्त होगा? अरे भाई, जो अंधा है, बहरा है, उसने कहा क्या मुझे परमात्मा चाहिए? उसको जब चाहिए ना वो मुझे बोलेगा, फिर मुझे उसको क्या कहना है, कैसा कहना है, वो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन आप उसकी वकील पत्र लेके आए हो या आ रहे हो कि आप कैसे क्या उनको, फिर जो एक अंधा गूंगा बहरा होगा तो उसको कैसा सार शब्द लिखा जाएगा, परमात्मा कैसा फिर उनको मिल जाएगा? फिर आप क्या करेंगे? क्या करना है? अरे वो मांग रहा है क्या परमात्मा? वो मांग कर रहा है क्या मुझे ये चाहिए वो चाहिए? वो बेचारा तो कुछ नहीं, बस वो उसका कैसा होगा, वो कैसा प्राप्त करेगा? अरे देखो, जैसे हमको परमात्मा ने बनाया ना, तो उसको भी परमात्मा ने बनाया। जैसे हमको प्राप्त हुआ ना, अगर उसका भाग्य होगा तो परमात्मा कैसे भी किसी भी रास्ते से उसको प्राप्त होगा। बराबर। हमारी इसके पहले क्या औकात थी? हम तो मनुष्य इसमें प्रकृति में रहने वाले, काल के इसमें रहने वाले हैं। बराबर। बिल्कुल। ये प्रकृति में रहने वाले, लेकिन तो परमात्मा वहां से आया ना, हमसे तो परमात्मा नहीं मिल सकता। ये तो सिद्ध ही हो गया। बराबर। या हमने उसके प्राप्त करने के लिए तो बहुत 25 गुरु भी किए, बहुत धर्म का अभ्यास किए, ग्रंथ का अभ्यास किए, पंथ में गए, गुरु गद्दी में गए, जो करना था वो मंत्र किए, तंत्र किए, ध्यान साधना का, कहाँ मिला?
तो बराबर नहीं मिला ना, या कोई उसके राह पर है कि नहीं नहीं मिलेगा, एक दिन मिलेगा, एक दिन मिलेगा, नहीं हमारे गुरु हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे। अरे भाई आपका गुरु भी प्रकृति वाला है, आप भी प्रकृति वाले हैं, आप ये मन से हटा ही दो कि ये इससे ये प्रकृति में रहने वाले या फंडे से या तौर तरीके से परमात्मा प्राप्त होगा। जब तक उसकी मर्जी नहीं ना वो, और उसकी मर्जी जब होती है ना वो खुद आता है हमारे पास, ये सागर बूंद बन के आता है हमारे पास, आया ना हमारे पास। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारी तो औकात तो नहीं थी। बोल बोल। साहब का एक शब्द था मालिक, बिना भूमि एक महल बना है, तामी ज्योति उजारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला बूझे बात तुम्हारी रे, आंधा देख देख सुखाओ बात बताओ सारी रे, अंगु पुरुष चढ़े दिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है वहाँ की धूनी नगारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला बूझे बात हमारे अच्छी तरह से शब्द है। तो कहने का मतलब ये प्रकृति है, ठीक है, जो साहब का ही शब्द है, लेकिन इस प्रकृति की तरह ध्यान आकर्षित कराते हुए इसको जो है कहें हम। और जो साधु सहज समाधि चली है, गुरु प्रसाद जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है, चाह जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा, आंख नमूदो कान रूधो तनिक ध्यान नहीं धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागे उठत बैठत कहो न छूटे ऐसी ताड़ी लगी। तो ये शब्द तो बिल्कुल कट जा रहा है। और जो अंधा भी देख रहा है और जो बहरा भी सुन रहा है, जो पंगु पुरुष बिना सीढ़ी के भी चढ़ रहा है, तो ये केवल प्रकृति की चीजें जो है ये प्राप्त करके जो है इस तरह का व्याख्या किए हैं। जैसे कि अष्ट नौ निधि वाला जो है मालिक, उसे भी व्याख्या की अपने मूल बीजक से। तो ये सब चीजें जो है बोल करके एक तरफ से जो है ध्यान को जो है हटाने का जो है कि ये जो है चीज को मालिक यहाँ का है कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में, ना मस्जिद में ना काशी ना कहाँ कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। साहब का ये शब्द है। तो इस शब्द को जो गुड़ चीज है, इस चीज को कोई नहीं पकड़ करके आपके वाणियों को जो आपके शब्द को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अभी उसका हमको लग रहा है प्रकृति जो है कुछ जो है उससे कराना चाह रहे हैं, इसलिए इधर उधर भटकाने का कार्य जो है एकदम बराबर। तो मालिक हम इन लोगों के बातों को समझते हैं और हमारा तो इतना आचार विचार वातावरण जो है आपके आशीर्वाद से जो है शांत हो गया है कि हम जो है उसमें जो हम ध्यान करते ही रह जाते हैं, हम चलते फिरते रहते हैं, वो शब्द आना शुरू कर देता है। कभी कभी वो प्रकृति भी भुलवाने लगती है, तो जी उनका भी आ जाता है। लेकिन आपका जो शब्द है एक जो है संकल्प की तरह एक रस जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक को चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। मालिक आपकी बहुत बड़ी प्रेम हमारे प्रति है, बहुत बड़ी कृपा है। देखो ना जो भी साक्य है ना, साक्य जो है ना तो वो बराबर लिखी है, लेकिन ये बताने वाले है ना वो गलत अर्थ कर देते हैं कि मेरी प्राप्ति विहंगम चाल हमारी, क्या कहे है विहंगम जो चाल है उससे वो हमारी है, यानी वो विहंगम चाल से हमको मिलने वाला है। कितना बता दिए। तो ये लोग बोलते नहीं विहंगम चाल से हमको जाना है परमात्मा के पास। कितना स्पष्ट लिखा है विहंगम चाल हमारी, यानी खुद परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी चाल है वो, मैं उस चाल से आपको मिलने वाला हूँ। आप कैसे विहंगम चाल कर सकते हो? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, ये तो ये ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, जैसा हमारा भाग्य होता है वैसे समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसी बात है जब हमें प्राप्त होता है ना, फिर अगर हम आरत ढूंढने लगेंगे ना तो वो आरत को हमको उसका ये मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है और समझ में आता है ना हाँ ये साक्य ऐसा का है। लेकिन क्या है लोगों को किसको तो मालूम ही नहीं, लेकिन साक्य तो इतना रटा ही है, वो बहुत सारा अर्थ है उसका बताते हैं। लेकिन अरे भाई तूने सारे शब्द की प्राप्ति की क्या, उसका अनुभव ही नहीं किए। आजकल तो लोग कहते हैं ना कि
खुद तो शादीशुदा नहीं होते, खुद तो ब्रह्मचारी होते, लेकिन संसार पर प्रवचन करते हैं, बराबर। और लोग भी टाले पीटते हैं, अरे क्या संसार का इन्होंने वर्णन किया, रुला दिए आपने, अरे क्या रुला दिया है, वो नौटंकी कर रहा है, उसको खुद मालूम है क्या बीबी क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, संसार क्या होता है, मेहनत क्या होता है, दुख क्या होता है, बराबर। वो आपको आपके वाणी से बहला रहा है, फुसला रहा है, नौटंकी कर रहा है, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बराबर के नहीं। और खुद को तो ब्रह्मचारी होता है और घरों घरों में जाता है, या पारिवारिक लोगों के पास जाता है, स्त्रियों के सर पे हाथ रखता है, स्पर्श करता है उनको, किसी भी माध्यम से। आपका स्पर्श करने का मकसद अच्छा ही भी हो, लेकिन एक ब्रह्मचारी को किसी के स्त्री के सामने नहीं जाना चाहिए, या वो सामने आ गई तो दूर से ही उसको आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन ये नौटंकी करने वाले ब्रह्मचारी देखो, उनके सिर पर क्या हाथ रखेंगे, क्या ये करेंगे, ये ब्रह्मचारी का पालन आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मत करो ना, संसार करो ना। और देखो जितने भी बड़े बड़े संत हो गए ना, गुरु नानक देव जी हो गए या कबीर जी, इन्होंने सबने संसार किए ना, नहीं किया ऐसा थोड़ी है क्या, बराबर। उसके लिए परमात्मा ऐसा कुछ कहता नहीं कि आप मेरे लिए सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, या आपको तपाओ, ये शरीर को तपाओ, मन को तपाओ, इसको मैं मिल जाऊंगा, ऐसा कहा है क्या। या मंत्र का जाप करो, अनुष्ठान करो, जपा करो, प्राणायाम करो, चक्र साधना करो, यहाँ जाओ, यहाँ ध्यान टिकाओ, ध्यान करो, कहीं एकांत स्थली जाओ, या किसी गुरु की कृपा दृष्टि ये करो, फिर उससे मैं मिलूंगा। अरे ऐसा नहीं होता। अरे आपके पास पैसा ही नहीं है, आप बाजार करने निकले, या आपका भाग्य नहीं हुआ और आप परमात्मा की को ये कर रहे, ख्याल कर रहे, परमात्मा मिलना चाहिए, क्या क्या है आप किस इस पर समझ रहे कि परमात्मा मुझे मिलना चाहिए, क्या किया परमात्मा के लिए आपने, क्या आपका भाग्य बना रहा है, आपका भाग्य ही बना नहीं तो किस लिए ये कर रहे हैं कि मैं आपको मंत्र देता हूँ परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मैं आपको ध्यान बताता हूँ परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मेरी पूजा करो आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। सब नौटंकी का खेल चल रहा है। तो चलो इसको ही घोर कलयुग कहते हैं हम, तो ऐसा चलता ही है। और उनपे भी बस वाले लोग उनको मिल ही जाते हैं, जैसे रहता है ना बाजार में, हर कोई अपना अपना सामान बेचने को रखता है, तो सुबह शाम तक उसका बेच ही जाता है, यानी उसको ग्राहक मिलते ही है, चाहे वो बेचने वाले हजारों लोग हो, लेकिन सबका ही जाता है। ऐसा ही सबके लिए सब लोग बने हैं ही है सब दुकानदार के लिए ग्राहक भी बने ही है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो चलो बहुत गहराई वाले बातें, हमें उसमें भी नहीं जाना। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको शास्त्र की प्राप्ति हो गई है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, और आपको फिर इसका क्या करना है करते चलो, कोई चिंता की बात नहीं, परमात्मा की शरण में होते जाओ और आनंद उत्सव मनाओ। अभी चिंता बिल्कुल करनी नहीं है, पूरी तरह से हम परमात्मा को सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए, इसलिए परमात्मा हमें 24 घंटे मिल रहा है, कोई हमारे अंदर संशय नहीं, इसलिए परमात्मा हमें 24 घंटा मिल रहा है। अभी निस्वार्थ से सेवा करो, दान दक्षिणा करो, दान धर्म करो, बस आप लोगों के लिए अपना जीवन व्यतीत करो। आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने तो आप संत बने हो, ये आपका डिग्री थोड़ा बड़ा है, बराबर। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। अच्छा आपके चरणों में सत्संग प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।